सरकार ने एलन मस्क की कंपनी एक्स को उसके एआई चैटबॉट ग्रोक को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। आज के सेशन में हम एक्स और ग्रोक एआई से संबंधित विवाद के बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे भारत सरकार ने इसे लेकर क्या आपत्तियां दर्ज की हैं और भारत में कौन से कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सेफ हार्बर स्टेटस प्रदान किया जाता है। इस स्टेटस को प्रदान करने के पीछे शर्तें क्या हैं और पूरे विवाद से संबंधित मुख्य मुद्दा क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है जीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स। ध्यान रखें, इसमें ये स्टूडियो से क्लास है, इसलिए इसका पूरा नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। लाइव क्लासेस होगी, यानी आप चैट के माध्यम से अपने डाउट्स को तुरंत पूछ पाएंगे, तुरंत आपके डाउट्स हल कर दिए जाएंगे। इसमें जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, प्रिंटेड नोट्स, ये सब मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। अब आप पूछेंगे कि मात्र 24,999 रुपए में किस किस मोड में क्लास मिल रही है। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों मोड में क्लास मिलेंगी। तो चूंकि एडमिशन आरंभ हो चुके हैं तो आपके पास समय बहुत कम है। कॉल करें 8750187501 पर और इस स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लें। मान लीजिए कोर्स लेने के बाद आप चाहते हैं कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन बैच में एडमिशन लें और क्लासरूम के माध्यम से आप पढ़ाई करें ऑफलाइन मोड से, तो आप जिस भी सेंटर में जाकर ऑफलाइन क्लास करेंगे वहां पर यह फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब कि आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, इस नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर भी कोर्स को खरीद सकते हैं। अगर आप कोड का इस्तेमाल करते हैं गीत, तो ये कोर्स आपको थोड़ा और कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम आप प्लेट में स्लाइड्स में लिख कर लाइए, पीपीटी के माध्यम से पढ़ाइए, क्योंकि लिखने में आपको लगता है टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है भारत सरकार ने चूंकि एक्स पर क्या किया है, नोटिस जारी कर दिया है। आपत्तियां क्या है, कारण क्या है। एक्स पर मौजूद जो एआई टूल है ग्रोक, उसने अपने एक मोड का इस्तेमाल किया जिसे स्पाइसी मोड कहा गया और उसका उपयोग करके उसने महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बनाई, अश्लील वीडियोस बनाई। बिना सहमति वाले एआई जनरेटेड उसने कंटेंट बनाए और इस कंटेंट पे नाबालिग से, या आप कह सकते हैं नाबालिगों से जुड़ा हुआ भी कंटेंट मौजूद था। तो नाबालिगों से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट, महिलाओं से जुड़ा हुआ अश्लील कंटेंट, ये काफी सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। ठीक है, तो कई वीडियोस ऐसे पाए गए, कई फोटोज जो डीप फेक से निर्मित हैं और ग्रोक इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। तो भारत सरकार ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज की है। क्या कहा उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2 जनवरी को एक्स को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह महिलाओं और बच्चों की गरिमा, उनकी निजता और सुरक्षा का उल्लंघन है। और डिजिटल स्पेस की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल स्पेस में यौन उत्पीड़न को कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, सामान्य बना रहा है, जो कि भारत के जो भी सेंसिटिव मुद्दे हैं ये लगभग उनमें आते हैं। ठीक है, तो यह भारत का जो हमारा आईटी कानून है उसके तहत जो हम एक टर्म यूज करते हैं ड्यू डिलिजेंस, ये उसका उल्लंघन माना गया है। अब ये आईटी कानून कहां से आया, किस वर्ष में लाया गया, इसके तहत एक स्टेटस प्रदान किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, वो है सेफ हार्बर स्टेटस। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चूंकि आप कंटेंट देख रहे हैं तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम पर चैनल है, हम वहां पर आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, तो महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो, बिना सहमति वाले एआई जनरेटेड कंटेंट, कुछ नाबालिगों से जुड़ा हुआ मामला, आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से इन तस्वीरों में जो कि डीपफेक का इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से भारत सरकार ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में क्या था अभी हमने देख लिया, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जो कि 2000 से जुड़ा हुआ अंतर्गत है, उसकी धारा है 79। इसके अंतर्गत ये क्या कह सकते हैं, नोटिस दिया गया है। तो कानून ध्यान रखिएगा, कानून क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79। इसकी 2000 की धारा क्या कहती है, मतलब इस कानून में का मतलब क्या है। ठीक है, इसका सेंस क्या बनता है, तो ध्यान रखिए ये कानून क्या कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है,
बशर्ते वे सरकार के नियमों का पालन करें। यानी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम ले लें, चाहे आप फेसबुक लें, इंस्टाग्राम लें, कुछ भी लें, अगर उसमें कोई यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूज करता है वो कोई कंटेंट डालता है तो प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होगा तब तक जब तक वह सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करे। लेकिन अगर सरकार के बताए हुए नियमों का पालन नहीं होता, उनका उल्लंघन होता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ जिम्मेदार हो जाता है। एक्स के मामले में यहाँ ग्रोक से ही तस्वीरों को जनरेट किया गया है, जो एक एआई टूल है खुद एक्स का, ठीक है। इसलिए ये एक्स का अल्टीमेटली आप कह सकते हैं अंतिम रूप से यह जिम्मेदारी बनती है एक्स की, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर द्वारा डाले गए कंटेंट के को कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होते, बस अगर सरकार के नियमों का पालन करे, ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दा आता है किसका? सेफ हार्बर। ये जो अगर ऐसा होता है तो क्या माना जाता है कि इसे, देखिए अगर जिम्मेदार नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सरकार के नियमों का पालन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कानूनी सुरक्षा मिल रही है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। यही कानूनी सुरक्षा कहलाती है सेफ हार्बर, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कानूनी सुरक्षा कवच। क्योंकि यहाँ पर जब तक उल्लंघन नहीं होगा तब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये हमारे कानून में शामिल है। तो हम वैसे भी ये स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं, ये स्टेटस प्रदान कर रहे हैं, किसका? सेफ हार्बर वाला। लेकिन सेफ हार्बर तब मिलेगी, ये स्टेटस तब मिलेगा किसी प्लेटफॉर्म को जब किसी प्लेटफॉर्म को केवल निष्पक्ष माध्यम होना चाहिए। यानी वो जो प्लेटफॉर्म है वो न्यूट्रल इंटरमीडिएटरी होना चाहिए। तब उसमें जैसे एआई उसी का चैटबॉट है तो वो न्यूट्रल नहीं माना जाएगा, खुद से अवैध कंटेंट ना बनाए और ना ही प्रमोट करे, ठीक है। ऐसा होगा तब ही सेफ हार्बर स्टेटस मिलेगा। आईटी रूल्स 2021 के तहत ड्यू डिलिजेंस का पालन करें, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस, देखिए आप जब किसी मामले की तह तक जाते हैं, किसी लेन देन के मामले की ओर जाते हैं, तो आप पूरी हर एक चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, तब आप किसी कोई मामला या कोई भी मैटर आप कहेंगे कि ये अल्टीमेटली अब ऐसी बात है, ठीक है। तो जब सारी चीजें जानकारी ली गई हैं, बताई गई हैं, जानकारी क्या क्या उसमें शामिल है, पूरे पक्षों को देखा गया है, ये ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत आता है। सरकार या कोर्ट के आदेश पर तुरंत कंटेंट को हटाना चाहिए, तब मिलेगा सेफ हार्बर स्टेटस। ये है किसके अंतर्गत? आईटी अधिनियम के, या आप कहें कि हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है उसके अंतर्गत, ठीक है। और 21 के तहत कुछ चीजें शामिल हैं जिन्हें जरूरी क्या है, जैसे ड्यू डिलिजेंस का पालन करना। अब यहाँ सवाल उठता है कि एक्स का जो सेफ हार्बर स्टेटस है ये क्यों खतरे में है? ये इसलिए खतरा है क्योंकि ये मामला किससे जुड़ा हुआ है? यूजर की गलती का मामला ये नहीं है, ये एक्स के ग्रोक का मामला है। एआई टूल ग्रोक से जुड़ा हुआ मामला है। ग्रोक खुद एक्स का बनाया हुआ एक एआई टूल है, यानी एक्स सिर्फ होस्ट नहीं कर रहा है बल्कि एआई के जरिए कंटेंट बनाने में क्या कर रहा है? अपनी भूमिका भी निभा रहा है। इसलिए यहाँ पर अल्टीमेटली जिम्मेदारी इसकी हो जाती है। अब कानूनी नतीजा क्या कहता है? अगर कोई प्लेटफॉर्म एआई टूल से अवैध कंटेंट बनने देता है, पर्याप्त सुरक्षा ना लगाए, सरकारी आदेशों की अनदेखी करे, तो धारा 79 के तहत मिलने वाले सेफ हार्बर सुरक्षा को हटाया जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक्स की जो सुरक्षा है, सेफ हार्बर स्टेटस की सुरक्षा है, वह खतरे में आ गई है। थोड़ा सा मामले को हम और समझते हैं और जानते हैं कि अगर सेफ हार्बर स्टेटस हट गया तो क्या होगा। तो एक्स पर कानूनी और आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। आईटी एक्ट, बीएनएल, आईपीसी और पॉक्सो एक्ट लागू हो सकता है। और आप सभी जानते हैं कि संबंधित किससे संबंधित एक्ट्स हैं। अब आपको कमेंट में बताना है पॉक्सो किससे जुड़ा हुआ एक्ट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। एक और चीज बताइए कि जो आईटी एक्ट की हम बात करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि कहां से शुरू होती है, ठीक है। कंपनी और अधिकारियों पर सीधे जिम्मेदारी बनती है। सरकार का पक्ष हम यहां सुनते हैं। सरकार क्या कर सकती है? सरकार कंटेंट ब्लॉक कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है और भारत में संचालन पर असर भी डाल सकती है। तो ये पूरा अल्टीमेटली सरकार तय करेगी कि अब एक्स पर क्या मामला बनेगा। अगर देखिए इसमें एक्स ने क्या, सरकार ने क्या किया है, पूरा डॉक्यूमेंटेड मामला भी मांगा है कि आपको बताना होगा डॉक्यूमेंटेशन के जरिए कि ये गलती क्यों हुई है, ठीक है। आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सेफ हार्बर सुरक्षा किस कानूनी प्रावधान के तहत मिलती है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79, ऑप्शन सी आईटी रूल 2021 की धारा 3 और ऑप्शन डी डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023।
इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।